जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भक्तजनों, आज मैं आपको श्री राम जन्मभूमि मंदिर की कहानी बताती हूँ। किस प्रकार जो आज हम ये स्वागत कर रहे हैं राम मंदिर बनने का, इसके पीछे कितना हमने तड़फा है और कितने लोगों की जान गई है, उसकी पूरी कहानी बताती हूँ। जो ये हमें रुला देने वाली कहानी है और एकदम शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं इस कहानी को सुनने से। और बताती हूँ ये मंदिर तोड़ने का इतिहास मैं आपको बताती हूँ। जो इतिहासकार कानिंग के अनुसार श्री राम मंदिर एक को बचाने के लिए हिंदुओं की जान की बाजी लगा दी। एक एक हिंदू ने अपनी जान की बाजी लगा दी और 1,74,000 हिंदू वीरों के बलिदान के बाद ही मुगल मंदिर को हानि पहुंचा सके थे। मंदिर इतना मजबूत बना था कि तोड़ने के लिए तोप के गोलों का प्रयोग करना पड़ा। और मंदिर को नष्ट करने के बाद जलाल शाह ने हिंदुओं के खून का गारा बनाकर लखोरी ईंटों से बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। जो उनके खून से गारा बना, उन गारे से ईंटें बनवाकर जब उन मंदिर का निर्माण कराया और भिट्ठी नरेश मेहताब सिंह को जब मंदिर पर आक्रमण की जानकारी मिली तो उन्होंने बद्रीनाथ तीर्थ यात्रा रद्द कर दी और सैनिकों के साथ मीर बाकी से जा भिड़े। वो 17 दिन तक चली भीषण जंग में दोनों ओर के असंख्य सैनिक मारे गए। अंत में मेहताब सिंह समेत राम भक्त ब्रदकहरी भी वीर गति को प्राप्त हुए। और हंसवर रियासत के राजा रणविजय सिंह के कुल पुरोहित देवरीन पांडे ने 70,000 योद्धाओं के साथ बाबर की सेना से श्री राम जन्मभूमि के लिए संघर्ष किया और युद्ध में बुरी तरह से घायल हो जाने के बावजूद अनेक मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतारा और अंत में वीर गति को प्राप्त हुए। हंसवर रियासत के राजा रणविजय सिंह को अपने पुरोहित देवदीन पांडे की मृत्यु का समाचार मिला तो उन्होंने अपनी महारानी जयकुंवरी को सत्ता सौंप दी और खुद 25,000 सैनिकों को लेकर श्री राम जन्मभूमि मुक्त कराने के लिए निकल पड़े और अंत में वीर गति को प्राप्त हुए। राजा रणविजय सिंह ने के बलिदान के बाद महारानी जयकुंवरी ने आनंद संप्रदाय के महंत स्वामी महेश्वरानंद के नेतृत्व में मठों, मंदिरों और अखाड़ों के असंख्य नागा सांप्रदायिक गोरक्षक पंथी, दिगंबर, निर्मोही, निर्मले और निर्वाणी साधुओं ने भी शस्त्र उठा लिए। उन्होंने शत्रुओं पर छापा मारकर युद्ध नीति अपनाई और फिर मीर बाकी इतना डर गया कि ताशकंद भाग गया। हुमायूं के काल में भी महारानी जयकुंवरी और स्वामी महेश्वरीनंद लगातार संघर्ष करते रहे। इन्हें 10वें युद्ध में सफलता मिली और श्री राम जन्मभूमि 2-3 सालों तक मुगलों से मुक्त रही। बाद में दोनों योद्धा मुगलों की विशाल सेना से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। अकबर के समय कोयम्बटूर से आए रामानुज संप्रदाय के स्वामी बलराम आचार्य ने श्री राम जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए 20 युद्ध लड़े। बाद में बीरबल और टोडरमल की सलाह पर अकबर ने वहाँ एक छोटा मंदिर बनाने की अनुमति दे दी। शाहजहाँ के काल तक इस मंदिर में निर्विघ्न पूजा होती रही और फिर 90 वर्ष निर्विघ्न पूजा होने के बाद औरंगजेब ने अपने सिपसलार जाबाज खां को सेना समेत मंदिर नष्ट करने को भेजा। अयोध्या के अहिल्या घाट पर परशुराम मठ था और वहाँ बाबा वैष्णवनाथ दास रहते थे। उनके साथ चिमटाधारी साधुओं की एक विशाल शिष्य मंडली थी। इन्होंने चिमटों और त्रिशूलों के साथ मंदिर की रक्षा करी और जाबाज खां को उल्टे पांव भागना पड़ा। औरंगजेब ने दूसरी बार सैयद हसन अली को विशाल सेना के साथ मंदिर नष्ट करने को भेजा और बाबा वैष्णवदास ने समय रहते हुए गोविंद सिंह जी से के संपर्क साधा।
वे सेना समेत मंदिर की रक्षा के लिए अयोध्या पहुंच गए और उन्होंने साधु सेना के साथ मिलकर मुगल सेना को धूल चटा दी और हसन अली साउदगंज के मोर्चे पर भाग गए। 1664 में औरंगजेब ने फिर एक विशाल सेना मंदिर तोड़ने के लिए भेजी, लेकिन तब तक गुरु गोविंद सिंह भी लौट चुके थे। मुगल सेना ने चबूतरे पर बने लघु मंदिर को तोड़कर गड्ढा बना दिया, लेकिन श्रद्धालु वहीं आकर पूजा करते रहे। अमेठी के राजा गुरुदत्त सिंह और पिपरा के राजा राजकुमार सिंह के नवाब सादत अली से श्री राम मंदिर के लिए संघर्ष जारी रखा और हिंदुओं के लगातार हमलों से तंग आकर नवाब ने पूजा और नमाज दोनों की अनुमति दे दी। और फिर आज़ादी से पहले एक अंग्रेज सिपाही अब्दुल बरकत ने फैजाबाद जिलाधीश के नायर के सामने बयान दिया कि 22-23 दिसंबर 1941 की रात करीब 2 बजे उसने मस्जिद के अंदर हल्की रोशनी देखी है, जो बाद में सुनहरी हो गई और इसके बाद घुंघराले बालों वाले 4-5 साल के सुंदर बालक को देखकर हैरान हो गया और थोड़ी देर बाद देखता है कि वह मुख्य द्वार का ताला टूटा हुआ है और मस्जिद में हिंदुओं की भीड़ एक सिंहासन पर मूर्ति रखकर पूजा कर रही है। राम मंदिर आंदोलन के दौरान मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि विवादित ढांचे पर परिंदा पर भी नहीं मार सकता। 30,000 से ज़्यादा सुरक्षाकर्मी अयोध्या में तैनात कर दिए, लेकिन कोलकाता के कोठारी बंधुओं ने मुलायम सिंह के दावे को हवा निकाल दी और 23 साल के राम कुमार कोठारी और 20 साल के शरद कोठारी राम मंदिर के प्रति इतने समर्पित थे कि 200 किलोमीटर का रास्ता उन्होंने पैदल ही तय कर दिया, क्योंकि अयोध्या पहुंचने वाले सभी साधन रोक दिए गए थे। 30 अक्टूबर 1990 के विवादित ढांचे पर सबसे पहले चढ़ने वाला युवक शरद कोठारी था। फिर बड़ा भाई राजकुमार कोठारी भी ढांचे पर चढ़ गया और भगवा ध्वज लहरा दिया। 30 अक्टूबर 1990 को विवादित ढांचे से सीआरपीएफ के जवानों ने दोनों भाइयों को पीट कर खदेड़ दिया और श्री राम मंदिर के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2019 को फैसला आने के बाद अयोध्या व आसपास के 105 गांवों के सूर्यवंशी क्षेत्रीय परिवारों ने 500 साल बाद सिर पर पगड़ी और पैरों में चमड़े के जूते पहनकर अपने प्रण को पूरा किया। दरअसल इनके पूर्वजों ने 16वीं शताब्दी में मंदिर बचाने के लिए मुगलों से युद्ध लड़ा था, लेकिन वे युद्ध में हार गए थे। बता दें कि ठाकुर गज सिंह के नेतृत्व में मुगलों से जंग हुई थी और इस जंग में ठाकुर गज सिंह हार गए और हारने के बाद गज सिंह ने श्री राम मंदिर जन्मभूमि पर कब्जा होने तक पगड़ी व जूते न पहनने की प्रतिज्ञा ली और इसी प्रतिज्ञा का पालन उनकी आने वाली पीढ़ियों ने भी किया। और अब जब 2019 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण होते देखी और फिर पैरों में जूती पहनी। और श्री राम मंदिर जन्मभूमि के लिए हिंदू समाज ने 78 धर्म युद्ध लड़े हैं, जिनमें 3,50,000 से ज़्यादा हिंदू वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। और बता दें, बाबर के काल में 5 धर्म युद्ध, हुमायूं के काल में 10, अकबर के काल में 20 और औरंगजेब के काल में 30 और नवाब सादत अली के काल में 5, नसरुद्दीन हैदर के समय में 3 और वाजिद अली के समय में 2 और अंग्रेजों के समय में भी 2 और पूर्व पीएम विश्वनाथ प्रताप सिंह के काल में 1 धर्म युद्ध लड़ा गया। और 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री राम जन्मभूमि पर राम मंदिर के लिए शिलान्यास किया और इसी के साथ भव्य श्री राम मंदिर की नींव पड़ गई थी।
और 500 साल तक हिंदू समाज के सतत संघर्ष के बाद आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है और मंदिर की ऊंचाई 161 फीट रहेगी। सिर्फ नींव में ही 2 लाख ईंटें लगी हैं जिन पर श्री राम लिखा गया है और सीढ़ियों की चौड़ाई 16 फीट रहेगी। मंदिर में 5 गुंबद होंगे। पूरा मंदिर 360 पिलर पर टिका होगा। इसमें एक गर्भगृह, कुदू मंडप, नृत्य मंडप और रंग मंडप होगा। और अब 22 जनवरी 2024 को हमारा ये सपना साकार हुआ है और जितने मेरे हिंदू भाइयों ने अपनी प्राणों की आहुति दी है उनको मैं सत सत नमन करती हूँ। और सभी भारतवासी और राम भक्त, कृष्ण भक्त आपको सत सत नमन करते हैं कि जो आपके प्राणों की आहुति आपने दी थी वो आज आपकी सफल हो गई है और श्री राम मंदिर का निर्माण हो गया है। और जो 22 जनवरी 2024 को पूरे भारत में दिवाली की तरह मनाई जाएगी। हर घर में दिए जलेंगे, पटाखे बजेंगे, मिठाई बटेगी, घर घर मंगल गान होगा और हर घर में श्री राम होंगे, हर घर में श्री राम होंगे और जयकारा श्री राम का होगा, जयकारा श्री राम का होगा। और इसी के साथ जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।